हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मैलिएबिलिटी, सोनोरस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल एक्टिविटी सीरीज और मेटलॉइड्स की। तो पहले बात कर लेते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद को शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। पतली पतली शीट्स के अंदर क्या कर देती है? मेटल्स अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उनको गर्म करें और उनको बीट करें तब। और हमने हमारे पिछले वीडियो में मेटल्स के बारे में ये भी जाना था, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना था और हमने डक्टिलिटी, लस्टर इन सभी के बारे में भी डिस्कस किया था। फिर सोनोरस, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑन बीइंग स्ट्रंक मेटल्स प्रोवाइड अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है, जो बजाने पर अगर हम उनको पीटते हैं, जैसे थाली और चम्मच को अगर हम पीटेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो एक रिंगिंग साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो उसे हम सोनोरस बोलते हैं। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब लोड झेलने की क्षमता। तो जो मेटल्स होते हैं वो कितना वजन सहन कर सकते हैं। और मेटल्स एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? तो मेटल्स की एक्टिविटी की सीरीज, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उन्होंने मेटल्स के काम करने की एक सीरीज बनाई है, तो उसे ही हम मेटल एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं कि जो मेटल्स है वो क्या करता है, किस मेटल्स पे जंग लगती है। तो ऐसे मेटल्स की एक सीरीज बनाई है। फिर मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होता है? जिसको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होता है? जिसके अंदर हाफ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की हो और हाफ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की हो। जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर क्या है? हाफ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की और हाफ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है। ये सॉलिड भी है और ये क्या है? ये चमकता भी नहीं है। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की है और कुछ नॉन मेटल्स की है। तो जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हो और कुछ नॉन मेटल की हो तो उसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो हमने मैलिएबिलिटी की बात कर ली, जिसको हम पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस, जो मेटल्स को पीटने पर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कोई भी मेटल्स है वो कितना वजन सहन कर सकता है। मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज, विच मेटल्स डू विच वर्क, तो वो एक सीरीज है। फिर मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटलॉइड जिसके अंदर हाफ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और हाफ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। तो हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम कुछ मेटल्स और उनके सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले है सोडियम। तो सोडियम का क्या सिंबल होता है? सोडियम का सिंबल होता है Na। तो जब हम हमारा पार्ट 3 करेंगे तो उसके अंदर हमें इन सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमें इनका सिंबल अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि बाद में पार्ट 3 में अगर हम इनको लर्न नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो सोडियम का Na, पोटेशियम का K। सोडियम को तो लिखते हैं Na से और पोटेशियम को K से, मैंगनीज को Mg से, कैल्शियम को Ca से, क्रोमियम को Cr से, मैंगनीज को Mn से, आयरन को Fe से। एक ये आयरन का, एक सोडियम का, एक पोटेशियम का, मैंगनीज का, वैसे तो कैल्शियम का। ये इतने जो टिक लगाए हैं मैंने इस साइड में, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं, तो हमें इनको ज़्यादा यूज़ में लेना है, तो हमें इनको ज़्यादा अच्छे से लर्न करना है। फिर कोबाल्ट का Co, निकल का Ni, कॉपर का Cu, कॉपर का भी बहुत यूज़ होता है। जिंक का Zn, एल्यूमिनियम का Al, गैलियम का Ga, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au और प्लेटिनम का Pt। तो हमने कुछ मेटल्स और उनके सिंबल्स की बात की है। तो हमने कुछ मेटल्स की बात कर ली, अब 4 मेटल्स और हैं जिनकी अब हम बात करेंगे।
तो अब है मर्क्यूरी, टिन, लीड, यूरेनियम। तो मर्क्यूरी का होता है Hg, मर्क्यूरी का Hg, टिन का Sn, लीड का Pb और यूरेनियम का U। यूरेनियम का तो इजी है लेकिन इनका हार्ड है थोड़ा। मर्क्यूरी का है Hg, टिन का है Sn और लीड का है Pb। तो हमने मेटल्स और उनके सिंबल्स की बात कर ली। अब नॉन मेटल्स भी तो बचे हैं, तो अब हम नॉन मेटल्स और उनके सिंबल्स की बात करेंगे। तो अब हम नॉन मेटल्स, उनके सिंबल्स और स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट वो नहीं राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, ये वाला स्टेट नहीं। स्टेट की वो लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस फॉर्म के अंदर है। तो पहले बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म के अंदर होता है? हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म के अंदर होता है और उसका सिंबल होता है H। जब भी हम सिंबल्स लिखते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और बाद में आगे आने वाले स्मॉल होते हैं। तो हाइड्रोजन का H और ये गैस फॉर्म में है। नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन का सिंबल देखना इनके फर्स्ट लेटर ही होंगे। नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, CH, बस CHLORN, क्लोरीन का है Cl, हीलियम का HE, नियोन का Ne, आर्गन का AR। बस क्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ Cl है, CH नहीं है। तो ये जो इनके सिंबल्स है ये तो बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ही आसान भी है। तो हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, हीलियम का He, नियोन का Ne और आर्गन का AR। और ये जो इनका जो स्टेट होता है ये सभी गैसियस फॉर्म के अंदर है। आर्गन, नियोन, हीलियम ये सभी तो गैस ही तो होती है, तो ये गैसियस फॉर्म के अंदर है। तो हमने कुछ मेटल्स, उनके सिंबल्स और स्टेट की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम कुछ नॉन मेटल्स, यहाँ पे नॉन मेटल्स आएगा। तो हमने 8 नॉन मेटल्स की बात कर ली थी, अब हम कुछ और नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्रिप्टॉन की। तो क्रिप्टॉन का सिंबल होता है Kr और क्रिप्टॉन एक गैसियस फॉर्म में है। क्रिप्टॉन गैस है। क्सेनोन, तो क्सेनोन भी क्या है? गैस है। इसका सिंबल होता है Xc और ये गैस होती है। रेडोन, तो रेडोन क्या है? Rn, रेडोन Rn है और इसका स्टेट होता है गैस। फिर ब्रोमाइन, तो ब्रोमाइन ये नॉन मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स होते हुए भी क्या है? लिक्विड नहीं, नॉन मेटल्स तो लिक्विड के अंदर ही होते हैं। तो ब्रोमाइन Br और ये लिक्विड है। और कार्बन, कार्बन क्या है? Ce, लेकिन ये सॉलिड है। तो कार्बन नॉन मेटल्स होते हुए भी ये एक सॉलिड है। तो हमें ये इतनों को याद रखना है। इतने एक ये है, तो हमें ये याद रखना है कि ये नॉन मेटल्स होते हुए भी क्या है? ये नॉन मेटल्स होते हुए भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है। एक ये भी है ऊपर। फिर सल्फर, सल्फर का है S, फिर प्रॉस्पेरस का P, सेलेनियम का Se, आयोडीन का I। तो ये बस कुछ के अंदर क्या है? इनकी फर्स्ट लेटर है। जैसे कार्बन का फर्स्ट लेटर C है, सल्फर का फर्स्ट लेटर S है, P का फर्स्ट लेटर P है, I का फर्स्ट लेटर I है आयोडीन का, और Se इसके अंदर ये सेलेनियम का Se आ गया। और पहले हमने इनके तो ये सिंबल्स को तो समझ लिया, अब इनकी जो स्टेट है उसको समझ लेते हैं। तो ये सभी जो है ये सॉलिड्स होती हैं। और ये एस्टेटाइन, एस्टेटाइन 18, अब हमारी बुक्स के अंदर 18 नॉन मेटल्स के सिंबल और उनका स्टेट दिया हुआ है। तो 17 तो हमने राइट कर दिए, एक ये बचा है, तो वो है एस्टेटाइन। एस्टेटाइन क्या होता है? इसका सिंबल होता है 80 और ये सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 जो नॉन मेटल्स है ये सॉलिड शेप के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो हमने नॉन मेटल्स, उनके सिंबल्स और स्टेट की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं। तो हमने पहले एक्टिविटी सीरीज़ को देखा था कि एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कौन सा काम कौन सा मेटल करता है उसकी एक सीरीज़ बनाई हुई है, तो हम उसको समझ लेते हैं। तो पहले मैंने वो उनके जो भी नेम है, उनका जो भी
जो भी मेटल है उसके बारे में मैंने नहीं लिखा। अगर मैंने ये सिंबल्स लिखे हैं ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए। के का मतलब होता है पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये पानी से ज़्यादा रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अगर हम हवा के अंदर खुला छोड़ दें तो ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पानी के साथ में या फिर हवा के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बाद में Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम और Zn जिंक। तो ये जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये थोड़ा धीरे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट स्लोली, ये धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं ठंडे वाटर के साथ में। फिर Fe का मतलब आयरन, Pb का मतलब लेड और Sn का मतलब टिन। तो ये जो होते हैं रिएक्ट वेरी स्लोली, ये जो होते हैं ये एकदम बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। कौन? Fe, आयरन, लेड और टिन, ये बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। फिर हमने हाइड्रोजन को एक कॉमन मान लिया। ये हाइड्रोजन इस बोर्ड पे आया नहीं था, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बीच में कॉमन है। और ये जो पोटेशियम हमने इनके बारे में पढ़ा है, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है, इनके ऊपर है, इस हाइड्रोजन के ये अप साइड में है और ये डाउन साइड में तो होंगे ये वाले। ये हाइड्रोजन है कॉमन हमारा, और ये जितने भी हैं हमने इतने ये सभी, तो ये सभी आते हैं ऊपर। तो जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो भी हाइड्रोजन के नीचे वाले होते हैं ये वाटर के साथ में बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। बाद में Cu क्या होता है? क्रोमियम। फिर Ag का मतलब सिल्वर, Hg का मतलब मर्क्यूरी और Au का मतलब गोल्ड। तो सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट स्लोली, ये ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। हमने मेटल्स के सिंबल के बारे में जाना, नॉन मेटल्स के सिंबल और उनके स्टेट के बारे में जाना, एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में जान लिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।